हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कक्षा 11वीं वालों के लिए वार्षिक परीक्षा का विषय आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे विषय भी दिया जाता है। ठीक है, अब आपका 2024 का दिया जाता है। 2024 का ये पेपर है आपका, और आपका विषय हिंदी है। ठीक है, आपका और वार्षिक का पेपर है, कक्षा 11वीं वालों के लिए यह पेपर है। और जिसने आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते अपने पेपर की ओर पे, क्योंकि आपका ये पेपर रियल पेपर है। तो इस पेपर को देख लेना, मेरे पास पूरा पेपर है और इसमें सभी उत्तर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बस वीडियो में बनी रहिए। और यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास टोटल प्रश्न आपको 30 से दिए जाएंगे। 80 नंबर का पेपर रहेगा और आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे निर्देशक दिए गए हैं, तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो। इस प्रश्न पत्र के कुल 23 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न दूसरा में दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में प्रत्येक में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। और फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न है। इनके लिए 1 से 32 नंबर अंक निर्धारित है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और सीमित आपको 30 शब्दों में करना है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक अंक के लिए तीन अंक है। और यहाँ पे आपको 75 शब्दों में करना है, लगभग 75 शब्दों में करना है। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। फिर आता है आपका प्रश्न में, यहाँ से आपके आ जाते हैं प्रश्न जो कि आपकी सही विकल्प है, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो चलते अपन देखते हैं। तो प्रश्न पहले में पूछा गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आ जाएगा परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको परीक्षा गुरु इसका सही आंसर कर लेना है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना का कथन व्यासी किस विधि की रचना है। तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर उपन्यास। इसका उपन्यास आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है सीधी सीधी बरसाते से मिलने वाला पानी कहलाता है। तो इसका आ जाएगा आपका सही पालन पानी से आपका बवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है किसी भी भ्रम या आधार विवाह की कथा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पट्टकथा। ठीक है, आपका पहला वाला आपका सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है यहाँ दस्तखतों के साए में धूप लगती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आ जाएगा आपका मानवीकरण इसमें आ जाएगा आपका दावार, इसका सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है सुनील के खेत में 5 ब्रेक्ट गेहूं की पैदावार हुई है, लिखित शब्द में कौन सा विशेष है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है लिखित स्थानों की। प्रश्न दूसरे में लिखित स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि सही विकल्प चुनकर लिखनी है। आपको सही विकल्प दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। फिर प्रश्न पहले में दिया गया शेखर जोशी की कहानी डेडेस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुज्जू आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका आपको ये वाला कर लेना, ठीक है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा में आप देख सकते हो, जिसमें लिखा है आरोह के संकलित रमणीय के पद डेडेस से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा पदवारी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है डेडेस करो के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेडेस में हुई थी। तो इसका आ जाएगा 1936। ठीक है, इसका 1936 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न आपका 5वां, जिसमें लिखा है गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में डेडेस शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन, इसका सही आंसर व्यंजन हो जाएगा। फिर आता है आपका
प्रश्न छठवां जिसमें लिखा संक्षेपित किसी भी गद्य का डेड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां जिसमें लिखा रीतिकार कवि डेड है, तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर। इसका मुझे सही आंसर मिला नहीं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। फिर आता है आपकी सही जोड़ी, जो कि प्रश्न तीसरे में सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटे सावल, तो इसकी मैचिंग आप बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इनकी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो अगले प्रश्न में आपके सही एक वाक्य में उत्तर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि वानर नामक वन पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो इसका आ जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आपको राम नरेश त्रिपाठी कह देना है, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा जिसमें लिखा है रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था, तो इसका आ जाएगा लखनऊ। लखनऊ आपको इसको कर देना है लखनऊ, कुछ इस प्रकार से, जिसका सही आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा जिसमें लिखा है अनुमति मिश्र ने पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका आ जाएगा आजीवी खेल है। आजीवी खेल है, आजीवी आपका इसका आ जाएगा आजीवी खेल है। और फिर आता है आपका प्रश्न चारवां जिसमें लिखा है बिट से क्या आशा है, तो इसका भी मुझे नहीं मिला। तो आप इसका भी मुझे कमेंट में कर लीजिए, तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा जिसमें लिखा है श्रृंगार पारक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसका आ जाएगा मधुर गुण। ठीक है, मधुर गुण पाया जाता है, मधुर गुण। तो आपको इस प्रकार से कर देना है। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां जिसमें लिखा है नवता शब्द किसे कहते हैं, और फिर आता है आपका प्रश्न सातवां जिसमें लिखा है भारतीय युग के एक निबंध का नाम लिखिए। तो मुझे इसके भी आंसर नहीं मिले, तो इसकी आगे अगली वीडियो में बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है प्रश्न सातवां जिसमें लिखा है सत्य सत्य लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहले में दिया गया है पंत की ताज़ा कविता छाया बड़ी कहलाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, आपका पहला सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा जिसमें लिखा है एक पेड़ की याद शेखर जोशी शब्द चित्र संग्रह है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा जिसमें लिखा है चित्र पट्टिका संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाई है, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा, आपको असत्य कर देना। फिर आता है आपका प्रश्न चारवां जिसमें लिखा है डायरी नीता अंतरंग रचना है, तो आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा जिसमें लिखा है छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां जिसमें लिखा संस्कृत शब्द का एक विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भाव शब्द कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आपकी सही सत्य कंप्लीट करवा दी है मैंने। फिर आते हैं आपके यहाँ पे प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न पहले में दिया गया भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियाँ बताइए, जो कि आपकी 2 नंबर में पूछी जा रही हैं। और अथवा में पूछा गया है प्रवृत्ति के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखनी है। तो इनके अपन पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनकी वीडियो आगे चल के उत्तर देख लेंगे। तो चलते हैं अपन प्रश्न 7वें की ओर में, जिसमें लिखा है मीरा कृष्ण की उपन्यास किस रूप में करती हैं, वह रूप कौन सा है, और इसका अथवा में आप देख लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां जिसमें लिखा है जीवानी और आत्मकथा में अंतर बताइए। फिर आता है आपका इसमें अथवा में देखिए कहानी उपन्यास में अंतर बताना है। फिर आता है आपका यहाँ पर 9वां जिसमें लिखा है नौकरी में आहूद की ओर ध्यान मत देना, यह तो फिर की मजा है, यह कथन किसने कहा था, और इसका अथवा भी आप देख लेना। चलते हैं प्रश्न 10वां की ओर पे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 10वां में पूछा रहा लता के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आता है नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, और प्रश्न 11वां में पूछा जा रहा अंतर व्यक्त संरचना से क्या आशा है, और इसका प्रश्न 12वां में देख सकते हो जिसमें लिखा है भ्रांतिमान व संदेश अलंकार में अंतर बताइए।
और इसका 13वां में देखिए जिसमें लिखा है प्रसाद गुरु की पंक्ति लिपि की लिखिए। फिर आता है प्रश्न 14वां में राष्ट्र भाषा और राजभाषा में दो अंतर लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां जिसमें लिखा गया है मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में अंतर लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां जिसमें लिखा सुमित्रानंद पंत तथा अथवा मीराबाई के साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखने हैं। आपको दो रचनाएं कर देने, भाव पक्ष और पराग पक्ष और सहित में स्थान। फिर आता है आपका प्रश्न 17वां जिसमें दिया गया है कृष्ण सोवती अथवा मन्नू भंडारे के सहित परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए दीजिए, जो कि आपकी रचनाएं हैं और भाषाएं हैं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पर। यहाँ प्रश्न 18वां की ओर पर। प्रश्न 18 में पूछा जा रहा है भाव प्रबंध कीजिए सहित समाज का दर्पण। तो आपको भाव प्रबंध कर देना। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित आवंटित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपका ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है और फिर इसके जो नीचे उत्तर दिए जा रहे हैं आपको वो कर देना है। तो यहाँ पे कुछ नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न अगली वीडियो में सब आपको बता दिए जाएंगे। और ये वीडियो लंबी होती जा रही है तो जितने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसी वो वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।